बहुत ज्यादा देर हो गई है। मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। ऊपर से ये जंगल भी खत्म होने को नहीं कहता है। कितनी देर से चले जा रही। अनुराधा जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर को लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है, जिस पर जामुन लटक रहे होते हैं। जामुन रात के अंधेरे में भी चमक रहे होते हैं, जिन्हें देखकर अनुराधा अपने आप से कहती है, अरे वाह, देखो तो सही, रात के अंधेरे में भी ये काले जामुन कितने चमक रहे हैं। लगता है बहुत ही स्वादिष्ट है। क्यों ना मैं इनको तोड़कर अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर अनुराधा पेड़ के ऊपर पत्थर मारने लगती है, लेकिन पत्थर मारने से एक भी जामुन गिर नहीं पाता। ओहो, एक भी जामुन टूट नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, काश ऐसा होता कि जोर जोर की आंधी चल जाती, जिसके बाद इस पेड़ के जामुन अपने आप टूटकर नीचे गिर जाते। तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है। देखते ही देखते जामुन के पेड़ से जामुन अपने आप नीचे गिरने लगते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। मैं तो अभी जामुन के पेड़ के हिलने की बात ही कर रही थी, तभी अचानक से आंधी चलने लगी। अब इन जामुनों को इकट्ठा कर लेती हूँ। आज तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। अनुराधा जमीन पर पड़े हुए जामुनों को उठाने लगती है। तभी उसके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है, जो धीमी आवाज में अनुराधा से कहती है, अरे सुनो, जामुन उठाने में मैं तुम्हारी मदद करूं क्या? कहीं तुम जामुन उठाते उठाते थक ना जाओ। बहुत सारे जामुन हैं यहाँ। अगर तुम कहो तो मैं एक बार और अपने पेड़ को हिलाकर तुम्हारे लिए जामुनों को नीचे गिरा देती हूँ। आवाज सुनकर जैसे ही अनुराधा पीछे मुड़कर देखती है, उसके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर अनुराधा के हाथ से सभी जामुन नीचे गिर जाते हैं और वो बहुत घबरा जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल तुम कहाँ से आ गई? जहाँ से ये जामुन आए हैं। चुड़ैल, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं कभी भी इस पेड़ के जामुन नहीं तोड़ूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दूं? अब तूने इतने सारे जामुन तोड़े हैं, तो तुझे इन जामुनों को खाना भी पड़ेगा। ये सारे जामुन खा ले, उसके बाद यहाँ से चली जाइयो। अनुराधा चुड़ैल के डर से जामुन को उठाकर खाने लगती है। जैसे ही वो पहला जामुन खाती है, उसका शरीर जामुन की तरह काला पड़ जाता है। देखते ही देखते अनुराधा एक जामुन में बदल जाती है, जिसे उठाकर चुड़ैल अपने पेड़ के ऊपर लगा देती है। एक ऐसे ही धीरे धीरे लोगों से बने हुए जामुन मेरे पेड़ पर लगते रहेंगे, तो मेरी शक्तियाँ बढ़ती रहेंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह राजू और राधा अपनी माँ अनुराधा को गांव के चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें उनकी माँ कहीं भी नजर नहीं आती। जिसके बाद वो गांव के मुखिया के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मालिक, हमारी माँ कल रात से गायब है। कोई कुछ पता नहीं चल रहा है। हमारी माँ को ढूंढने में हमारी मदद करो। मेरी माँ के अलावा हमारे इस दुनिया में और कोई नहीं था। अगर हमारी माँ वापस नहीं आई तो हम दोनों भाई बहन जीते जी ही मर जाएंगे। राधा और राजू को इस तरह अपनी माँ के लिए तड़पता हुआ देख मुखिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे कहता है, देखो बच्चों, तुम दोनों चिंता मत करो। तुम्हारी माँ को ढूंढने में हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन तुम दोनों अपने आप को अकेला मत समझो। तुम्हारी माँ के बाद इस दुनिया में मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद उन दोनों को घर के अंदर बुला लेता है। जिसके बाद मुखिया अपने कुछ लोगों को गांव में अनुराधा को ढूंढने के लिए भेज देता है। तुम सभी को मैं एक काम देता हूँ, उस औरत को किसी भी हालत में ढूंढ कर ले आओ, फिर चाहे जंगल का कोना कोना क्यों न छान लो। मैं इन बच्चों को अनाथ होते हुए नहीं देख सकता। जाओ और जल्दी लौट कर आना। मुखिया के लोग गांव भर में अनुराधा को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर जंगल में ढूंढने लगते हैं। अरे मुखिया ने हमें आदेश तो दे दिया, लेकिन सुबह से शाम हो गई, हमें वो औरत कहीं भी नहीं मिल रही है। अरे धरती निकल गई या आसमान निकल गया उस औरत को? अगर मरी भी होगी तो उसकी लाश तो कहीं न कहीं होगी ना। पता नहीं कहाँ गायब हो गई वो औरत। तुम लोग बातें कम करो और काम ज्यादा।
एक काम करते हैं, हम सभी अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। कहीं ना कहीं तो हमें उस औरत का कोई सुराग जरूर मिलेगा। लांबा की बात सुनकर सभी लोग अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। जिसके बाद लांबा उस औरत को ढूंढते ढूंढते जामुन के विशाल पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहां उसे जामुन रात के अंधेरे में भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। इतना बड़ा जामुन का पेड़, अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक काम करता हूँ, कुछ जामुन तोड़कर खा लेता हूँ। वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं है। लांबा पत्थर मारकर जामुनों को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उनमें से एक जामुन नीचे गिर जाता है। जैसे ही लांबा उस जामुन को उठाने जाता है, उसके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल खड़ी होकर उससे कहती है, अगर तुम्हें और जामुन खाने हैं तो मुझे बताओ, मैं पूरे पेड़ को हिलाकर तुम्हारे लिए जामुन तोड़ दूंगी। अपने पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल को देखकर लांबा बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो डरते हुए चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल, तू तू कैसे, कौन है तू, और मेरे पीछे खड़ी होकर क्या कर रही है? मेरे जामुन तोड़कर मुझी से पूछते हो कौन हूँ मैं? चलो, अब जब तुमने मेरा जामुन तोड़ा ही है तो इसे खा भी लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई जामुन नहीं खाना, मुझे जाने दो यहाँ से। पहले जामुन खाओ, उसके बाद चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। चुड़ैल के डर से लांबा जामुन खा जाता है। जिसके बाद देखते ही देखते वो खुद एक जामुन में बदल जाता है, जिसे उठाकर चुड़ैल अपने जामुन के पेड़ पर लगा देती है। लेकिन ये सब कालू एक पेड़ के पीछे से छुपकर देख लेता है। जिसके बाद वो जंगल से निकलकर सीधा मुखिया के पास जाकर उसे जंगल में हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। क्या कहा? चुड़ैल? लगता है हमारे गांव में इस चुड़ैल की वजह से ही लोग गायब होते जा रहे हैं। हमें उसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर मुखिया एक तांत्रिक बाबा को जंगल में लेकर पहुंच जाता है। जिसके बाद तांत्रिक बाबा उस जामुन के पेड़ के सामने खड़े होकर एक मंत्र का जाप करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तांत्रिक के मंत्र को सुनते ही चुड़ैल जामुन के पेड़ से बाहर आती है और तांत्रिक से कहती है, क्यों बे तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत कि तो मुझे पुकारे? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहने के बाद चुड़ैल तांत्रिक के ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन तांत्रिक अपनी झोली से भभूति निकालकर चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। जिसके बाद चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। चल चुड़ैल, बहुत हुआ तेरा नाटक। जल्दी से बता, आखिर तू ये सब क्यों कर रही है? शक्तिशाली, मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने के लिए सब कर रही हूँ। ये सब मुझे करने के लिए चांडाल ने कहा था। देख चुड़ैल, मेरी बात मान और यहाँ से चली जा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद तांत्रिक बाबा जामुन के पेड़ के ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं। तभी अचानक से पेड़ के अंदर से आग के शोले निकलने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा पेड़ आग की चपेट में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल भी उसके साथ साथ जलकर राख हो जाती है। जिसके बाद से गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।